बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत की मंजी ठोक दी। हालात कशीदा हो गए, चीन की जंगी चालें शुरू हो गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, बड़ी ख़बर के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज और भारतीय फ़ौज आमने सामने आ गई है। पाक फ़ौज ने भारत की मंजी ठोक दी है। हालात इतने कशीदा हो गए हैं कि भारत के नरेंद्र मोदी ने 48 घंटों में मीटिंग तलब कर ली है। चीन की जंगी चालें शुरू हो गई हैं। चीन ने भारत को इबरत का निशान बनाने का बड़ा फ़ैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक भारत की आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में शदीद बमबारी पाकिस्तान के मुतअद्दिद फ़ौजी को ज़ख्मी कर दिया। पाकिस्तान ने अपने टैक्टिकल हथियार हत्फ़े नसर ने तबाही मचा दी है। तफसीलात के मुताबिक LOC के हाजी पीर और संग सेक्टर्स में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और इसके नतीजे में बेगुनाह शहरी के शदीद ज़ख्मी होने पर एहतजाज किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने कहा है कि भारत को इबरत का निशान बनाएंगे। LOC वर्किंग बाउंड्री पर आम शहरी आबादी को आर्टिलरी और भारी खुदकार हथियारों से मुसलसल निशाना बना रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने कहा है कि भारत को इबरत का निशान बनाएंगे। भारत अगर बाज ना आया तो नरेंद्र मोदी की चीखें निकलवा देंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत मुसलसल 2 साल से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और भारत ये जानता नहीं कि पाकिस्तान की ताकत कितनी है। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज की हरकत गैर कानूनी, गैर अखलाकी और आर्मी कवानीन की खाली खिलाफ वर्जी है। भारतीय फौज LOC पर बेगुनाह शहरियों के बाद UN मुबसरीन अहलकारों को भी निशाना बना रही है। भारतीय फौज का ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। भारतीय फौज की यह इंतहाई नीची हरकत है। पाक फौज ने हमेशा फौजी मुबसरीन को मुकम्मल एहतराम दिया है। पाक फौज ने फौजी मुबसरीन को दी गई जिम्मेदारियों में कभी खलल नहीं डाला। आर्मी चीफ ने पाक चीन अफवाज की मुश्तरका शाहीन 9 मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि शाहीन 9 मशकें पाक चीन अफवाज की जंगी सहलियतों को मज़ीद निखारेंगी। मशकों से दोनों अफवाज के दरमियान कुर्बत बढ़ेगी। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों का बुलंद अज़म इन्हें दूसरों से मुनफरिद करता है। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल बेस का भी दौरा किया। मुजाहिद अनवर खान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका मशक़ शाहीन 9 का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने जवानों की पेशा वाराना सहलियतों और अज़म को सराहा। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों का बुलंद अज़म इनको दूसरों से मुनफरिद करता है। आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका मशक़ों का मुआयना करते हुए शाहीन सेड्स की पाक फ़ौज मुश्तरका मशक़ों में शुरू की गई थी, जिसका उन्होंने मुआयना किया। मशक़ों से बाहमी इश्तराक और ऑपरेशनल हमआहंगी में इजाफा होगा। चीन के बाद पाकिस्तान और भारत पर हमला कर दिया गया। 6 लड़ाका ड्रोन पाकिस्तान सरहद पर पहुंचा दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी फ़ौज को फ्री हैंड दे दिया। भारतीय फ़ौज की राजस्थान सेक्टर में गैर मामूली नकलो हरकत, पाकिस्तान की जानिब से जवाब देने की तैयारी भी मुकम्मल हो गई। ISPR हेडक्वार्टर्स में अस्करी क़यादत के अहम फैसले शुरू हो गए। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का एक और ड्रोन मार गिराया, जो रवा बरस गिराया जाने वाला नामा जासूस ड्रोन है। पाक फ़िज़ाइया के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक ISPR के डायरेक्टर जनरल की जानिब से ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया है कि पाक फ़ौज के सिपाहियों ने LOC के साथ हॉट स्प्रिंग सेक्टर में भारत के 3 लड़ाका ड्रोन मार गिराए। ख्याल रहे कि पाक फ़ौज के जवानों ने 5 जून को भी LOC के करीब पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने वाले भारतीय कॉवेट कॉप्टर को जासूस को मार गिराया था। ISPR के बयान में कहा गया था कि जासूस ड्रोन LOC के साथ खंचर सेक्टर में गिराया गया था। इस इश्तियाल अंगेजी के दौरान भारतीय कॉवेट कॉप्टर जासूस के लिए पाकिस्तानी हदूद में 500 मीटर तक घुस आया था।
भारतीय जासूस ड्रोन के बारे में बताया गया था कि पाक फौज ने LOC के करीब रवां साल का 8वां भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। राजस्थान सेक्टर में भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत का इंकशाफ मरूफ सहाफ़ी साबिर शाकिर ने एक निजी TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय फौज की पाकिस्तान की सरहद के साथ राजस्थान सेक्टर में गैर मामूली हरकत की इतलात मिली हैं। उन्होंने कहा कि चीनी फौज के हाथों लद्दाख में मार खाने के बाद भारत बुरी तरह बौखला गया है। नेपाल ने भी भारत को आंखें दिखाई हैं, जिससे भारत शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार हो गया है। मरूफ सहाफ़ी ने कहा कि भारत इस सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करके और कोई झूठी कहानी तराश कर अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। साबिर शाकिर ने कहा कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज भारत की किसी भी जहरियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत इस तमाम सूरत हाल से आगाह है। मरूफ सहाफ़ी ने कहा कि ISI हेडक्वार्टर्स में कई अहम अमूर ज़ेरे गौर आए। वाज़ेह रहे कि आला अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती के इदारे ISI का दौरा किया, जहाँ इन्हें अलकाई सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। तर्जमाने अफवाज पाकिस्तान के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ भी इसमें शामिल थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जानिब से इदारे की कारकर्दगी और अलकाई सलामती की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। DGISPR के हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद कहते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर खसूसी ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने कौमी सलामती को यकीनी बनाने के हवाले से ISI की खदमात को सराहा और इसकी पेशा वराना तैयारियों पर मुकम्मल इजहार इत्मीनान किया। जराये के मुताबिक शुरका को बताया गया कि किस तरह भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म-ओ-सितम का बाजार गर्म किए हुए है और निहत्ते कश्मीरी हक खुद रियादत के लिए इन मुजालिम के बावजूद अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान इनकी सफारती, सियासी और इखलाकी हमायत जारी रखेगा। अस्करी क़यादत की जानिब से इस अमल का अदा भी किया गया कि भारत की जानिब से अगर किसी भी किस्म की शरअंगेज़ी लाइन ऑफ कंट्रोल पर की गई तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इस हवाले से खबरदार किया गया है कि भारत के पहले भी जासूस ड्रोन मार गिराए गए हैं और अगर अब किसी भी किस्म की जहरियत होती है तो इसका भरपूर और मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा फैसला करते हुए अस्करी क़यादत को भारत को भरपूर जवाब देने के लिए फ्री हैंड दे दिया है।